आज की इस वीडियो हम बात करेंगे, यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं और आप उसको पैसा देने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी के एवज में पैसा देने जा रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में आपको किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन मुख्य पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद ही पैसा पे करना चाहिए, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। जो पॉइंट आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, यदि ये पॉइंट को आप अनदेखा करके कोई ज़मीन या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और पैसा दे देंगे तो ऐसे स्थिति में आप जो पैसा देंगे प्रॉपर्टी खरीदने, वो पैसा तो चले ही जाएगा, डूब ही जाएगा, साथ ही साथ आपको प्रॉपर्टी भी नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसा ही मुख्य पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो पॉइंट को आपको ध्यान में रख के ही प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा आपको देना चाहिए। तो सबसे पहला है कि आपको सबसे पहले जो भी प्रॉपर्टी का बात किया है उसका रेट फिक्स कर लेना चाहिए कि कितना रुपया में जो है वो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, ठीक है। और इसका जो है एक प्रॉपर एग्रीमेंट भी आपको तैयार करवाना चाहिए। हालांकि एग्रीमेंट कैसे बनाया जाएगा, एग्रीमेंट में कौन मुख्य बात को लिखना चाहिए, ऐसे 10 बात हम बताए हुए हैं एक एग्रीमेंट वाला वीडियो में, कि वो 10 बात जो है आपको एग्रीमेंट में लिखना ही लिखना है, ताकि आगे चल के यदि कोर्ट केस भी हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जीत आपका ही होगा, ठीक है। तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके वो एग्रीमेंट वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप कोई भी प्रॉपर्टी का रेट को फिक्स कर लेते हैं तो ऐसे में आपको तभी पैसा नहीं देना है, ठीक है। रेट फिक्स करने के बाद जो आपको सबसे पहले उसका फिजिकल पोजीशन जाके देखना है, प्रॉपर्टी कहाँ है, जहाँ भी ज़मीन है आपको वहाँ जाके देखना है, ठीक है। यदि आप पोजीशन देखने जाएंगे तो आप जो है वहाँ पे एक आरएस मैप ले सकते हैं, ठीक है। या फिर यदि आपको जानकारी नहीं है कि आरएस मैप क्या होता है, कैसे उसमें देखा जाएगा प्रॉपर्टी का पोजीशन, तो ऐसे स्थिति में आप कोई अमीन को हायर कर सकते हैं। और यदि आप अमीन को हायर कर लेंगे तो आप वो प्रॉपर्टी का पहचान कर सकते हैं जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं। ज़्यादातर होता क्या है, यदि कोई व्यक्ति यदि ज़मीन बेच रहा है तो उसको कुछ अच्छा ज़मीन दिखा दिया जाता है कि यही ज़मीन हम बेच रहे हैं, लेकिन वास्तव ये होता है कि उसका साइड वाला ज़मीन उसको लिख देता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको बचना चाहिए ये चीज़ करने से, ठीक है। तो यदि आप वो ज़मीन का पहचान कर लेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ जो है आपको ज़मीन का ओरिजिनल पेपर देखना ही चाहिए, ओरिजिनल डीड देखना चाहिए। इससे ये फायदा होगा, जो ज़मीन आप खरीदने जा रहे हैं यदि उस ज़मीन पर कोई लोन चल रहा है तो ऐसी स्थिति में वो ज़मीन का जो ओरिजिनल पेपर है वो बैंक के पास होगा, यदि बैंक से लोन लिया गया होगा तब। तो ऐसी स्थिति में यदि आप ओरिजिनल पेपर का डिमांड करते हैं तो वो पार्टी जो है सामने वाला, वो ओरिजिनल पेपर आपको नहीं दिखा पाएगा यदि उस पर लोन चल रहा है। यदि आप ओरिजिनल पेपर देख लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आप जान सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार का कोई लोन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बहुत व्यक्ति यदि प्रॉपर्टी बेच रहा है तो वो अपना पिताजी के नाम से प्रॉपर्टी रहता है उसको बेच देता है, या फिर पिता का भी पिता यानी कि दादा के नाम से प्रॉपर्टी है और अब दादा जीवित नहीं है और साथ ही साथ उसका पिता भी जीवित नहीं है, तो ऐसे स्थिति में वो जो है आपको दादा या परदादा के नाम से जो भी रसीद कट रहा है वही रसीद के आधार पे आपको ज़मीन बेचने लगता है और बोलता है कि अब जो है हम इसका मालिक है, मेरा जो है इस पर बंटवारा हो गया है, पंचनामा बंटवारा है, तो हम जो है अपना हिस्सा बेच रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में जब भी कोई व्यक्ति आपको दादा या परदादा का रसीद दिखा रहा है कटा हुआ उस प्रॉपर्टी का और आपको ज़मीन बेचने का बात कर रहा है, तो ऐसे में आपको बचना चाहिए। बंटवारा नामा के आधार पे आपको कभी भी ज़मीन नहीं खरीदना चाहिए। यदि आप ज़मीन खरीद लेंगे और रजिस्ट्री करवा लेंगे तो आगे चल के मोटेशन नहीं होगा, तो यहाँ पर आप बहुत बड़ा जो है झेल में फंस सकते हैं। तो आप जो है सामने वाले पार्टी को ये बात बोल दीजिए कि आप जो है दादा परदादा के नाम से जो भी ज़मीन है उसका जो आप बंटवारा नामा बनाए हैं, तो आप बंटवारा नामा के आधार पर पहले मोटेशन करवा लीजिए। मोटेशन जो है ज़्यादा समय नहीं लगता है, 2 सप्ताह तक में हो जाता है मोटेशन। और आजकल ऑनलाइन भी फैसिलिटी दे दिया गया है, आप घर बैठे भी मोटेशन ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो वो सामने वाले को आप बोल दीजिए कि बंटवारा नामा के आधार पे आप पहले मोटेशन करवा के आइए, उसके बाद हम आपका ज़मीन जो है खरीद लेंगे। होता ये है यदि आप बंटवारा नामा के आधार पे आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसका मोटेशन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ा लफड़ा हो सकता है, तो ये लफड़ा से आप बच सकते हैं। पहले पार्टी को बोल दीजिए आप मोटेशन करवा लीजिए। साथ ही साथ जो है जो प्रॉपर्टी आप चिन्हित किए हैं, जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं, तो उस पर आप बाउंड्री करवा सकते हैं। ज़्यादा हाइट का बाउंड्री ना हो तो भी चलेगा, आप 2 फीट या 3 फीट ऊंचा जो है चारों तरफ से जितना आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उस पर बाउंड्री भी करवा सकते हैं। यदि बाउंड्री नहीं करवाना चाहते हैं तो ऐसे स्थिति में बहुत जगह ऐसा भी देखने को मिला है कि कोई प्रॉपर्टी पर मुकदमा चल रहा है वो बेच दिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ कोई प्रॉपर्टी पे जो है वो पड़ोसी अपना होने का दावा कर रहा है कि ये मेरा है, और इस मामला में जो है काफ़ी झगड़ा झंझट जो भी हो लंबित रहता है। तो ऐसे स्थिति से बचने के लिए आपको एक हम आसान सा तरीका बता रहे हैं। जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं उस पर एक बोर्ड लगवा दीजिए, ठीक है। और उस बोर्ड पर लिख दीजिए कि ये प्रॉपर्टी बिकने वाला है और आप अपना नंबर दे दीजिए,
ठीक है। तो हो सकता है यदि वो प्रॉपर्टी पर कोई दावेदारी होगा, किसी का कोई दावेदारी होगा, तो वो खुद जो है आपको कॉल कर लेगा। नेक्स्ट है कि यदि कोई व्यक्ति से आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो ये वो व्यक्ति सामने वाला यदि आपको पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पे प्रॉपर्टी दे रहा है, यानी कि आप जो उससे ज़मीन ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वो ओरिजिनल मालिक तो नहीं है, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पे वो मालिक है, तो ऐसे स्थिति में आपको सबसे पहले पावर ऑफ अटॉर्नी में ये चीज़ देखना होगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो उसको किया गया है, क्या वो सेल करने का पावर रखता है। पावर ऑफ अटॉर्नी भी 3-4 प्रकार के होते हैं, हालांकि इस टॉपिक पर हम पहले वीडियो बना दिए हैं, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी हो सकता है उसको जो है मतलब सिर्फ उपजाऊ जमीन है तो उपजा करने के लिए ही दिया गया हो, या फिर उसका जो कब्जा में है, या फिर उसे देख रेख करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी कर दिया गया हो। तो पावर ऑफ अटॉर्नी हो सकता है इस टाइप का भी हो। तो यदि आप पावर ऑफ अटॉर्नी देख के ही आप समझ जाएंगे कि यही जो है प्रॉपर ओनर है, रजिस्ट्री करवा लें, तो ऐसे में भी आप परेशानी में फंस सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जो है पावर ऑफ अटॉर्नी को प्रॉपर वेरीफाई करना चाहिए। यदि ये सही पाया जाता है उसके बाद ही रजिस्ट्री करना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छा ये रहेगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर जो वो मालिक है उसका ओरिजिनल मालिक कौन है, ये आपको फाइंड करना है। यदि उसका ओरिजिनल मालिक मान लेते हैं विदेश में रह रहा है, वहाँ से अब नहीं आना चाहता है या नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे स्थिति में आपको पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर रजिस्ट्री करवाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर ज़मीन ले रहे हैं, तो पावर ऑफ अटॉर्नी का एक कॉपी अपने पास सुरक्षित जरूर रख लें। यदि आप पावर ऑफ अटॉर्नी का एक कॉपी अपने पास नहीं रखेंगे, तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्री के बाद जो मोटेशन होता है वो मोटेशन आपका कभी नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना होगा। और सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप जो है उस प्रॉपर्टी का जो है प्रॉपर जो ओनर है, जिसका नाम सेल डीड में है, उसी से रजिस्ट्री करवाइए। यदि आप उससे रजिस्ट्री करवा लेंगे तो आगे चल के कोई झमेल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ज़मीन आप खरीदने जा रहे हैं उसका आपको खतियान सबसे पहले देखना होगा, ठीक है। खतियान यदि आप देख लेंगे तो यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि वो ज़मीन उस पार्टी को कैसे प्राप्त हुआ है। यदि उसको भूदान में मिला है, या फिर डीड के वाला के द्वारा मिला है वो प्रॉपर्टी, या फिर कोई वसीयत किया है वो प्रॉपर्टी, यानी कि आप जिस व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसको वो प्रॉपर्टी हासिल कैसे हुआ। हो सकता है उसको गैर मजुरवा ज़मीन हो वो, या फिर बंदोबस्ती से प्राप्त हुआ हो, या जिस भी हिसाब से प्राप्त हुआ हो, वो देखने के लिए उसका खतियान को आपको देखना होगा। साथ ही साथ यहाँ एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, यदि आप कोई बंदोबस्त वाली ज़मीन खरीद रहे हैं तो ऐसे स्थिति में आप समझ लीजिए आप जो भी पैसा दिए वो सब पैसा डूब गया। क्योंकि बंदोबस्ती का जो ज़मीन होता है वो अहस्तांतरित होता है, यानी कि बंदोबस्ती वाला ज़मीन कोई दूसरा व्यक्ति के हाथ में, मतलब दूसरा व्यक्ति के हाथ बेचा नहीं जा सकता है, यानी कि बंदोबस्ती वाला ज़मीन बिकने योग्य नहीं होता है। यदि ये सब सही पाया जाता है तो इसके बाद आपको एग्रीमेंट करवा लेना चाहिए। एग्रीमेंट कैसे किया जाएगा, एग्रीमेंट करते समय कौन कौन बात को ध्यान में रखना होगा, ये सारा टॉपिक पर हम पहले वीडियो बना दिए हैं, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। यदि आपका प्रॉपर एग्रीमेंट तैयार हो जाए उसके बाद ही आपको कैश में लेन देन करना चाहिए। हालांकि प्रॉपर्टी खरीदते समय और भी कई प्रकार का जो मुख्य बात है उसको ध्यान में रखना चाहिए। इस सभी टॉपिक पर हम पहले ही वीडियो बना दिए हैं। हालांकि एक ही वीडियो में सभी चीज़ के बारे में बताना इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है, तो कई पार्ट में मेरा पहले से वीडियो बना हुआ है। बहुत सारा वीडियो जो है प्रॉपर्टी से ही संबंधित है, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो को जाके देख के ज़्यादा से ज़्यादा आप जानकारी ले सकते हैं। यदि ये सब सही पाया जाता है उसके बाद ही आपको पैसा का लेन देन करना चाहिए। हालांकि पैसा का जो आप लेन देन करेंगे तो पैसा का लेन देन आपको कानूनी रूप से करना होगा, कानूनियन तौर पे करना होगा। तो पैसा का लेन देन कैसे हम लोग करेंगे, क्या क्या बात को वहाँ पे ध्यान में रखना होगा, ये सारा टॉपिक पर हम पहले ही वीडियो बना दिए हैं, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं।